ओए ढोल वाले, नाम तो बहुत सुना है तेरा। देखते हैं आज मुझे नचा पाता है या नहीं। हाँ मैडम, क्यों नहीं, जरूर नचा दूंगा आपको। अगर आज तुमने मुझे नचा दिया तो ये पूरा महल तुम्हारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुमसे शादी भी करूंगी। और अगर तुम मुझे अपनी ढोल की धुन पर नहीं नचा पाए तो पूरी जिंदगी मेरे इस महल के नौकर बनकर रहोगे। ठीक है मैडम, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं जीत गया तो आप मुझसे शादी भी करेंगी और ये महल भी मेरे नाम करेंगी। और इतना ही नहीं, आज के बाद आप किसी भी ढोल वाले का मजाक नहीं उड़ाएंगी, उसे इज्जत देंगी, उससे सम्मान से बात करेंगी और उसकी कद्र भी करेंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। देखते हैं तुम्हारे ढोल में कितना दम है। और आज मैं ये भी देखती हूँ कि तुम्हारा ढोल एक अमीर बाप की बेटी को नचा सकता है या नहीं। आज पता लग जाएगा। लखनऊ की गलियों में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, ये एक जुनून होती है। हर तरफ अबीर गुलाल की खुशबू, ढोलक की थाप और होली है का शोर। उसी भीड़ में एक लड़का था, आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके घर पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। उसका हुनर। वो ढोल बजाने में ऐसा माहिर था कि जब उसके हाथ ढोल पर पड़ते तो माहौल में जान आ जाती। उसके लिए होली का मतलब था अपनों के साथ हंसना, खुशियां बांटना। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े इलाके सूर्य विहार में एक आलीशान महल खड़ा था। ये घर था शहर की मशहूर बिजनेस टाइकून काव्या सिंह का। काव्या के पास सब कुछ था, पैसा, दौलत, बड़े बड़े बिजनेस डील्स, लेकिन नहीं था तो बस सुकून। उसके लिए होली बस एक सोशल मीडिया इवेंट थी। सफेद कपड़े पहनना, थोड़ा सा गुलाल लगाना, फोटो खिंचवाना और फिर अपने ऐसी कमरे में बंद हो जाना। फिर वो दिन आया जब किस्मत बदलने वाली थी। होली का दिन था। आरव अपनी टोली के साथ ढोल बजाते हुए गलियों से गुजर रहा था। उसका कुर्ता नीले, पीले और लाल रंगों से पूरी तरह रंगा हुआ था और उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी। घूमते घूमते वो लोग शहर के उसी पॉश इलाके में पहुंच गए जहां काव्या का महल था। काव्या अपनी बालकनी में खड़ी थी और नीचे की भीड़ को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी नफरत और हैरानी थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि लोग इतनी गंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव पूरे जोश में ढोल बजा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद काव्या ने कभी नहीं देखी थी। एक सच्ची खुशी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। काव्या के घर के बाहर एक बड़ा गेट था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें यहाँ से हटाओ, बहुत शोर कर रहे हैं। तभी उसके दादाजी बाहर आए, जो पुराने ख्यालों के लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काव्या, आज तो खुशियों का दिन है, इन बेचारों को अंदर आने दो, क्यों रोक रही हो? आरव और उसकी टोली अंदर आ गई। जैसे ही उसने ढोल की थाप तेज की, महल का माहौल बदलने लगा। लोग झूमने लगे, हंसने लगे। लेकिन तभी काव्या गुस्से में नीचे आई और सीधे आरव के पास जाकर बोली, बंद करो ये शोर। तुम्हें पता भी है तुम किसके घर में खड़े हो? आरव ने ढोल रोका, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो मुस्कुराकर बोला, मैडम, घर चाहे किसी का भी हो, लेकिन त्योहार तो सबका एक ही होता है और आज तो खुशियों का दिन है। आपको तो खुश नजर आना चाहिए। आप तो मुझे किसी अमीर घर से लगती हैं, फिर आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? काव्या उसकी बात सुनकर थोड़ी चौंक गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ये रंग पसंद नहीं है, ये मेरी स्किन खराब कर देते हैं। हाँ। और तुम्हारे इस ढोल के शोर से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आरव ने जमीन से थोड़ा सा गुलाल उठाया और मुस्कुराकर बोला, मैडम, ये रंग स्किन खराब नहीं करते, बल्कि दिल साफ करते हैं। अगर आज आपने खुलकर होली खेल ली तो यकीन मानिए आप अपनी करोड़ों की दुनिया भूल जाएंगी और सच में खुश हो जाएंगी। काव्या ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारे ढोल में इतनी ताकत है कि मुझे नचा सके तो मैं मान जाऊंगी। और अगर नहीं तो तुम और तुम्हारी टोली यहाँ से चले जाओगे और फिर कभी इस शहर में मुझे नजर नहीं आओगे। आरव ने ढोल पर एक जोरदार थाप मारी। ठीक है मैडम, मुझे ये मंजूर है। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। एक तरफ थी अहंकार में डूबी हुई शहर की सबसे अमीर लड़की और दूसरी तरफ एक गरीब लेकिन दिल से अमीर लड़का, जिसके पास था सिर्फ उसका ढोल और उसका जुनून। आरव ने ढोल पर ऐसी धुन छेड़ी जो सीधे दिल को छू जाए। धीरे धीरे महल के नौकर, गार्ड और यहाँ तक कि काव्या के दादाजी भी झूमने लगे। काव्या अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसके पैर अब खुद ब खुद हिलने लगे थे। काव्या ने गुस्सा करने के बजाय अपने सफेद सूट पर लगे उस गुलाबी रंग को ध्यान से देखा और उसके होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली
और पास रखी गुलाल की थाली से थोड़ा सा पीला रंग उठाया। सबकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। कोई नहीं जानता था कि वो अब क्या करने वाली है। काव्या धीरे धीरे आरव के पास आई और उसने उसके गाल पर हल्का सा रंग लगा दिया। धीरे से बोली, सच में तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी सारी परेशानी जैसे आज तुमने दूर कर दी। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। आरव ने फिर से पूरे जोश के साथ ढोल बजाना शुरू किया और इस बार काव्या भी सबके साथ झूमने लगी। वो भूल गई कि वो करोड़ों की मालकिन है। वो भूल गई कि उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी ऐसी कमरों में नहीं बल्कि अपनों के बीच खुलकर हंसने में होती है। शाम होने लगी। होली का त्योहार खत्म हो रहा था और आरव अपनी टोली के साथ वापस जाने लगा। काव्या अपनी बालकनी से उन्हें जाते हुए देख रही थी। अचानक उसने आवाज लगाई, अरे आरव, सुनो, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आरव मुड़ा और उसके पास गया। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुमने सच में मुझे बहुत खुश कर दिया। इतनी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की जो आज तुमने मुझे महसूस करवाई है। अच्छा आरव, एक बात बताओ, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? इसके पीछे क्या राज है? जरा मुझे भी बताओ। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैडम, जिंदगी को हमेशा हंसते हंसते जीना चाहिए। कल क्या पता क्या हो जाए, लेकिन आज इंसान को खुलकर जी लेना चाहिए। काव्या उसकी बातों से गहराई से प्रभावित हुई। उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और आरव को देते हुए कहा, ये रखो, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है। कल सुबह तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगली सुबह आरव थोड़ा झिझकते हुए काव्या के बड़े से कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचा। चारों तरफ सूट बूट में लोग थे और वो अपने सादे से कुर्ते में। जब वो काव्या के केबिन में पहुंचा तो वहां एक और आदमी बैठा था, विवेक, काव्या का बिजनेस पार्टनर, और उससे शादी करना चाहता था। विवेक ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और ताने भरे अंदाज में बोला, काव्या, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने सड़कों पर ढोल बजाते हुए देखा है। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। जुबान संभाल कर बात करो विवेक, ये मेरे मेहमान हैं। आप मेरे मेहमान के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। विवेक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ चुका था कि काव्या के दिल में इस लड़के के लिए एक अलग ही जगह बन रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन एक चाल चलने की ठान ली। काव्या ने आरव को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो अपने आने वाले बड़े इवेंट में कुछ अलग करना चाहती थी। वो चाहती थी कि आरव अपनी टोली के साथ उस इवेंट में ढोल बजाए और शहर के बड़े लोगों को दिखाए कि असली संगीत क्या होता है। लेकिन विवेक बीच में बोल पड़ा, यहाँ कंपनी के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अगर इसने यहाँ कुछ किया तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। प्लीज इसे यहाँ से जाने को कहो। हम यहाँ पे अच्छे ढोल वाले बुलाएंगे, डीजे ढोल वाले। वो आके यहाँ पे ढोल बजाएंगे। काव्या ने बिना झिझक जवाब दिया, लोग डीजे से थक चुके हैं, उन्हें कुछ असली चाहिए और आरव का टैलेंट मैंने खुद देखा है। आरव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। ये उसके लिए एक नई दुनिया थी। उसने धीरे से कहा, ये ठीक कह रहा है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं आपके मेहमानों को खुश कर पाऊंगा या नहीं। काव्या ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं आरव, तुम आओगे और वही करोगे जो तुम सबसे अच्छा करते हो। विवेक की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब खेल शुरू हो चुका था। पार्टी की रात आ गई। शहर के बड़े बड़े लोग एक शानदार होटल में इकट्ठा थे। हर तरफ चमक दमक थी। आरव अपनी टोली के साथ एक कोने में खड़ा था। सबने नए सफेद कुर्ते पहने थे और उनके ढोल चमक रहे थे। तभी विवेक ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने चुपके से एक कीमती हीरे का हार आरव के ढोल के पास छिपा दिया, वही हार जो काव्या उस रात पहनने वाली थी। कुछ ही देर बाद हॉल में हलचल मच गई। काव्या की मैनेजर घबरा कर आई। मैम, आपका 2 करोड़ का डायमंड नेकलेस लॉकर से गायब है। विवेक ने तुरंत मौका पकड़ा। मैं पहले ही कह रहा था, इन लोगों को अंदर लाओगे तो यही होगा, उसने सख्त आवाज में कहा। सिक्योरिटी, इन ढोल वालों का सामान चेक करो। आरव वहीं खड़ा रह गया, हैरान और पूरी तरह अनजान। जैसे ही ढोल का कवर खोला गया, अंदर से चमचमाता हुआ हीरे का हार नीचे गिर पड़ा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। विवेक जोर से बोला, देखा आपने, ये आपको खुश करने यहाँ आया था और इसने क्या कर दिया। मुझे पहले ही शक था, ये लड़का चोर है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैडम, मुझे सच में नहीं पता ये हार यहाँ मेरे पास कैसे आया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। विवेक गुस्से में हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन इस बार आरव ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। हाथ नीचे रखिए साहब, इज्जत रोटी से नहीं ईमानदारी से बनती है। तभी होटल का एक वेटर डरते डरते आगे आया। उसने काव्या से कहा, मैम, मैंने विवेक सर के आदमी को आरव भैया के ढोल के पास कुछ छिपाते हुए देखा था। मुझे शक हुआ तो मैंने अपने फोन में वीडियो बना ली।
उसने वीडियो दिखाया जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि विवेक का आदमी ही वो हार वहां रख रहा था। अब काव्या का गुस्सा फूट पड़ा। विवेक, तुम इतना गिर सकते हो? अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। विवेक बेइज्जत होकर वहां से चला गया। काव्या धीरे धीरे आरव के पास आई और झुकी हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो आरव, मैंने एक पल के लिए तुम पर शक किया। आरव हल्का सा मुस्कुराया। शक तो उन्हीं पर होता है जिन्हें हम जानते नहीं। आपने तो मुझे पहचान लिया था मैडम। उसने फिर से ढोल उठाया और ऐसी थाप दी कि पूरी पार्टी का माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़े थे, अब वही लोग उसकी धुन पर झूमने लगे। काव्या ने भी अपने सारे डर छोड़ दिए और आरव के साथ ढोल की ताल पर नाचने लगी। उस रात एक अमीर लड़की और एक साधारण लड़के के बीच की हर दीवार हमेशा के लिए टूट गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, आरव ने देखा काव्या सीढ़ियों पर अकेली बैठी है। वो उसके पास गया और अपनी जेब से एक छोटा सा गुलाल का पैकेट निकाला। मुस्कुराकर बोला, होली तो बीत गई, लेकिन मेरी तरफ से एक रंग अभी बाकी था। काव्या ने पूछा, ये कौन सा रंग है? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, ये उम्मीद का रंग है। उस पल सब कुछ जैसे थमसा गया। विवेक की साजिश नाकाम हो चुकी थी और काव्या ने सबके सामने आरव का साथ दिया था। उस रात ढोल की थाप ने अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटा दिया था। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अगले दिन काव्या का मन अपने उस शीशे के महल में नहीं लग रहा था। उसे बार बार आरव की बात याद आ रही थी। हम गरीबों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान होता है। उसने फोन उठाया और आरव को कॉल किया। आरव, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे मोहल्ले की होली असली होती है। मैं आज वहां आना चाहती हूँ। आरव हैरान रह गया। मैडम, मेरा मोहल्ला बहुत छोटा है, वहां ना एसी है, न कारपेट, न बड़े लोग, आप वहां कैसे रह पाएंगी? काव्या हल्का सा मुस्कुराई। मुझे मैडम मत कहो, सिर्फ काव्या कहो और रास्ता बताओ, मैं आ रही हूँ। कुछ ही देर बाद काव्या की चमचमाती कार लखनऊ की तंग गलियों में दाखिल हुई। लोग रुककर देखने लगे। बच्चे कार के पीछे दौड़ रहे थे और बुजुर्ग अपने दरवाजों से झांक रहे थे। काव्या कार से उतरी। आज उसने सादा सा कुर्ता और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसकी शख्सियत फिर भी अलग ही चमक रही थी। आरव वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, लेकिन दरवाजे पर रंगोली और फूलों की सजावट उसे किसी महल से कम नहीं बना रही थी। आरव की माँ ने जैसे ही काव्या को देखा, वो घबरा गई। बेटा, इतनी बड़ी मालकिन हमारे घर? काव्या तुरंत आगे बढ़ी और उनके पैर छू लिए। माँ जी, आज मैं मालकिन बनकर नहीं, आपके बेटे की दोस्त बनकर आई हूँ। क्या मुझे थोड़ी सी ठंडाई मिलेगी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से उसे अंदर बिठाया। काव्या ने देखा कैसे एक छोटे से घर में पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा है। वहां महंगे फर्नीचर नहीं थे, लेकिन ढेर सारा प्यार था। शाम ढलने लगी। घाट पर दिए जल रहे थे। आरव और काव्या भीड़ से दूर एक शांत जगह पर बैठे थे। काव्या की नजर उस गुलाल के पैकेट पर पड़ी जो आरव के पास अभी भी था। आरव ने धीरे से वो पैकेट खोला और उसकी तरफ बढ़ाया। काव्या, मेरी दुनिया छोटी है, लेकिन यहाँ के रंग सच्चे हैं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम इस गरीब ढोल वाले की जिंदगी में हमेशा के लिए रंग भरना चाहोगी? काव्या ने धीरे से आरव का हाथ थामा और उसी गुलाल को उसके गालों पर लगा दिया। उसकी आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, बस सच्ची मोहब्बत और अपनापन था। वो मुस्कुराकर बोली, आरव, करोड़ों की दौलत में वो बात नहीं थी जो तुम्हारी इस सादगी में है। मुझे तुम्हारे ढोल की थाप भी चाहिए और तुम्हारा साथ भी। उस पल जैसे समय ठहर सा गया और यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ ही महीनों में काव्या ने अपने उस बड़े से महल को एक आर्ट और कल्चरल सेंटर में बदल दिया, जहां आरव जैसे कई कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलने लगा। अब काव्या सिर्फ एक अमीर बिजनेस वुमन नहीं थी, वो लखनऊ की गलियों की धड़कन बन चुकी थी। और आरव, वो अब भी वही सादा सा लड़का था, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ एक ढोल वाला नहीं, बल्कि एक कलाकार की थी। अब उनके लिए होली सिर्फ साल में एक बार आने वाला त्योहार नहीं रही। हर दिन एक नया रंग था, हर दिन एक नई खुशी और हर दिन एक नया सुर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं होती, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो दिल से बनाए जाते हैं। अगर आरव और काव्या की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी की हैसियत को देखकर उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके दिल और उसके इरादों से होती है। और अगर आपके पास सच्चाई, मेहनत और हिम्मत है, तो आप भी अपनी जिंदगी में हर रंग भर सकते हैं। अगर आपको ऐसी दिल से लिखी हुई कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका प्यार ही हमें ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां लिखते रहने की ताकत देता है।